हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2D का। तो क्या दिया है हमारे पास, ओन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन कोई सम ऑफ मनी है, मीन्स कि हमारे पास डी नहीं है, तो मनी हमारे पास सम ऑफ क्या, सम का मतलब प्रिंसिपल। तो सर्टेन कोई प्रिंसिपल दिया तो हम मानेंगे पी। इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। एनुअली हमारे पास कंपाउंड हो रहा है 10% के हिसाब से। इफ इंटरेस्ट ऑफ अ फर्स्ट ईयर, ठीक है, जहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट ईयर प्लस करने का, प्लस का मतलब क्या है, ऐड ही दिया हुआ उसने, सीधा उसने भी प्लस ही लिखा हुआ तो प्लस ही लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस विद द इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड ईयर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्लस इंटरेस्ट हमारे पास थर्ड ईयर का इज, मीन्स कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या दिया है 2652। तो जो हमारे पास पहले कंडीशन दी है इसको हम नंबर 1 लिख भी सकते हो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है और इसके सिवा हमारे पास कुछ दिया भी नहीं हुआ, तो बाकी तो हम फाइंड करना है सम फाइंड करना है, मतलब क्या करना है हमें, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम क्या मान के चल रहे हैं, पी हर बार, ठीक है। तो क्या मानेंगे, सबसे पहले अगर लिखना है तो लिख लो, हमारे पास क्या मान लो कि जे हमारे पास कंडीशन मान लो फर्स्ट दे दी मैंने, गिवन ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो गिवन में लिख लो, नंबर मान डाल दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद लेट करना है हमने, लेट कर लिया हमने प्रिंसिपल, जब सीधा सम ही लिखो, सम क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू पी। पी आ गया। अब इंटरेस्ट हमने निकालना है फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो जब मैं फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, अब सीधा मैं अप्लाई करता जाऊंगा, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा वो, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास नहीं दिया हुआ तो प्रिंसिपल को पी मानो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 10%, 10 लिख दिया, टाइम हमारे पास 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन में 100, जे कट हो गया तो क्या बच गया, पी अपॉन 10। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अभी हमें क्या निकालनी है, अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, वो लिख लेना। तो सीधा मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल क्या पी, इंटरेस्ट क्या दिया है पी अपॉन 10। तो क्या बन गया हमारे पास 11 अपॉन 10 पी। अब ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया। हमें चाहिए क्या, एक मिनट देखो, हमें चाहिए फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का अमाउंट, ठीक है। तो अगर इसको नंबर 1 दिया तो इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब ये अमाउंट आ गई। अब हम बात करेंगे सेकंड ईयर की, क्योंकि उसमें कोई भी और कंडीशन नहीं दी कि इसमें डेप्रिशिएट हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, जहाँ पे कुछ माइनस कर रहा है उसको रीपे कर रहा है, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो बस यही अमाउंट होती है, इसके बाद फिर प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया सेकंड ईयर का, तो वो क्या आएगा हमारे पास, अभी सेकंड के लिए करें इंटरेस्ट की बात, तो प्रिंसिपल अब यही होगा 11 अपॉन 10 पी, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया 10, और निकालना फर्स्ट ईयर के लिए, डिवाइड में क्या आ गया 100, जे 10 के साथ 10 कट हो गया, क्या बच क्या गया हमारे पास 11 अपॉन में 100 और साथ में पी। अब ये क्या है, इंटरेस्ट आया है सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हमें नहीं चाहिए तो छोड़ दो इसको। अब क्या निकालेंगे, अमाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस क्या आएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या माना था हमने 11 अपॉन 10 पी, ये प्रिंसिपल हो गया, और साथ में हमारे पास क्या चाहिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया ये 11 अपॉन में 100 पी। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम तो लिया तो वो आ गया 100, जहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 110 पी, साथ में क्या आ गया हमारे पास 11 पी। तो जहां से क्या बन गया हमारे पास 110 करेंगे तो 121 अपॉन में 100 पी। ये हमारे पास आ गई अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर की। हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो थर्ड ईयर के लिए बात की हमने, तो प्रिंसिपल यही होगा जो अमाउंट होगी सेकंड ईयर की। तो जहां से इंटरेस्ट क्या आ गया, प्रिंसिपल 121 अपॉन में 100, ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ है, अमाउंट फिर फर्स्ट ईयर के 1 साल के लिए निकाल रहे हैं अपॉन में 100। अब इसमें से कट क्या हो सकता है, ये कट हो सकता है, बस यही करो कट, साथ में क्या आ गई नीचे 3 जीरो आ गई, 1000 हो गया, और ऊपर क्या बन गया 121 और पी, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का आया, यही था हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का निकालना, इसको नंबर दे दो थर्ड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख लेंगे, क्या दिया है कि फर्स्ट ईयर प्लस थर्ड ईयर का सम हमारे पास इक्वल टू जे दिया है, तो फर्स्ट और थर्ड का आ गया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बन गया हमारे पास, फर्स्ट ईयर मीन्स के लिख लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर का क्या है हमारे पास सेकंड प्लस 3, इन दोनों को इक्वेशन का सम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, जहां आप सीधा लिख लो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इस तरह से लिख सको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वही गेट क्या करेंगे हम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा पी अपॉन 10 प्लस 121 अपॉन में 1000 पी, इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2652, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। बस इसको सोल्व करना, अभी सोल्व करने के लिए भी स्पेस नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ऊपर मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, और कर लो थोड़ा रब, ये बन गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम करेंगे ना, तो इन दोनों में एलसीएम किया हमने तो क्या आएगा 1000 आएगा एलसीएम में, तो एलसीएम हमने ले लिया 1000 सॉरी, तो 1000 किया, जहां मल्टीप्लाई किससे बनना पड़ेगा 100 से, तो क्या बन गया 100 पी और 121 पी, ठीक है। तो 100 और 121 क्या बन गया 221,
तो क्या बन गया 221। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जहां से हमने क्या किया 100p और 121p, तो 221p, ठीक है। साथ में p भी आएगा इक्वल टू 1000 और इक्वल टू किसके दिया है हमारे पास 2652। जहां से हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2652 मल्टीप्लाई क्या आ गया 1000 डिवाइड में क्या आ गया 221, ठीक है। अब जहां पे देखो ये कट हो रहा होगा आई थिंक पक्का, किस पे जाएगा हमारे पास, अगर हम 10 से करें तो क्या आ जाएगा 2210, हमें चाहिए 2600, मीन्स की ये जाएगा कम से कम 13 या 14 के करीब जाएगा, ठीक है। तो वो करके देख लेते हैं 1 मिनट में। अगर हम करें 221 को 2 से 2 4 और 4, तो 652 सीधे करना पड़ेगा फिर साथ में। हाँ ये 12 भी आएगा ना साथ में, तो 12 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 2120, देखिए हमने 256 और 2, हाँ आ जाएगा। तो ये क्या इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास 12 पे, 12 और साथ में क्या आ गया 1000, तो क्या आ जाएगा पी हमारे पास 12,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यही हमने निकालना था पी, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। कुछ नहीं था हमारे पास, प्रिंसिपल दिया था, हमारे पास इंटरेस्ट दिया था फर्स्ट और थर्ड का, तो हमने लेट कर लिया पी को उन दोनों को फर्स्ट और थर्ड का निकाल के उन दोनों का सम इक्वल टू इसके था, तो यहाँ से इक्वेट करके हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आई थिंक सिमिलर ऐसा ही है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो अभी हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या दिया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में, कह रहा है ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर सॉरी ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाय 12%, ठीक है। हमारे पास कह रहा है कि कोई मशीन है जिसकी फाइनेंशियली एवरी ईयर के बाद क्या हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है, मीन्स की कम हो रही है। अगर पहले वो कितने की थी 1000 की थी, तो अब कितनी की हो गई 800 की हो गई, ऐसे मान लो, ठीक है। तो डेप्रिशिएट हो रहा है उसमें कुछ, ठीक है सॉरी। तो हमारे पास डेप्रिशिएट हो रहा है एवरी ईयर के बाद। अब क्या कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन की निकालनी थी विच डेप्रिशिएट बाय ये ड्यूरिंग द एंड ऑफ अ ईयर सेकंड ईयर ऑफ इट्स परचेजेस, ठीक है। अब दिया गया हमारे पास देखो ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, मीन्स कि हमें क्या निकालना है सम निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, वो कुछ भी होता है तो प्रिंसिपल ही होता है, तो वो हमें नहीं पता तो लेट करेंगे पी। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम उसने 2 ईयर दिया है, कह रहा है एट द एंड ऑफ अ टाइम 2 ईयर जो परचेजेस किया विच डेप्रिशिएट ये दिया हमारे पास वैल्यू। तो डेप्रिशिएट की वैल्यू दी है, मीन्स की मतलब क्या होगा इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, बस इंटरेस्ट क्या हो रहा है कम हो रहा है। इंटरेस्ट क्या दिया है जो मशीन में कमी हो रही है, ठीक है, बस इंक्रीज नहीं हो रहा तो कमी हो रही है। अब हमें बस माइनस करना होगा इंटरेस्ट में प्लस की जगह, तो क्या दिया है सेकंड ईयर, मीन्स की सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वही हमारे पास फार्मूला तो वही रहेगा, मीन्स की सेकंड ईयर का जो भी डेप्रिशिएट आ रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकाल देंगे वो इक्वेट इसके इक्वल कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, नहीं कुछ दिया, तो हमारे पास क्या करेंगे लेट ओरिजिनल कॉस्ट क्या मान लेंगे हम, लेट ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू पी, ठीक है। आप एक्स भी मान सकते हो, तो जो मर्जी मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो जब प्रिंसिपल की इक्वल ही होता है तो मैं पी मान लेता हूँ, अगर और कोई निकालने का बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम तो एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये होगी। अब हमारे पास निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का सीधा ही, ठीक है। तो जो भी हमारे पास मेन है कि आप समझ लो, बाकी आई थिंक आप लिख के लोगे जो भी डेफिनेशन होगी वगैरह, तो नॉर्मल इक्वेशन तो अपना हो ही लोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है अभी फर्स्ट ईयर का, तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमने लेट किया पी ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया है कितना 12%, और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं अपॉन में 100, ठीक है, यही कर रहे हैं। अब ये कट हो सकता है, अब इसमें हमारे पास देखो अगर आप कट करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, ठीक है। तो मेरे कोडिंग आप मत करो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए रहने दो, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपको उतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपको कन्फ्यूजन भी होगी। तो 100 के हिसाब से हम 0 का एलसीएम लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। लास्ट में कटिंग में इसमें हो सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो उससे, लेकिन वो भी 0 के हिसाब से वैसे नहीं होती मोस्टली, ठीक है। इसलिए मैं 0 ही रहने देता हूँ ये हो गया इंटरेस्ट। अभी हमें क्या निकालनी अमाउंट, तो अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या माना था पी ही, और इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 12 अपॉन में 100 पी। अब देखो जहाँ पे कट करते तो उतना ज़्यादा आसान नहीं होता, जहाँ 100 और प्लस 12 तो क्या हो गया 112 अपॉन में 100 पी, ये आ गई अमाउंट। अब यही अमाउंट हमारे पास सेकेंड ईयर का क्या होगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हम चलेंगे सेकेंड ईयर में।
सेकंड ईयर की बात करें तो इंटरेस्ट क्या आ गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यही दिया हुआ है, तो क्या आ गया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 12%, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, अब सेकंड ईयर एक ही साल का निकालें, डिवाइड में 100, ठीक है। अब जहाँ पे देखो, जहाँ पे 0 0 करना है कट तो कर सकते हो, नहीं तो करना नहीं रहने दो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, जहाँ पे देखो, अगर आप कहो देखोगे तो जहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगी प्रॉब्लम, तो मैं कहूँगा कि फिर भी रहने दो आप, ठीक है। तो आप सीधे कर लो 112 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे तो आ गया 224, और साथ में फिर किससे करेंगे 112, तो 4431, तो क्या बन गया 1344, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, नीचे 40 आ गई, साथ में क्या था, हाँ पी भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया पी। अब ये क्या है, इंटरेस्ट आया हमारे पास, ठीक है। हमें निकालना क्या था, देखो ना, बस यही निकालना था, 1 मिनट, डेप्रीशिएशन निकालना था, गलत हो गया, हमें डेप्रीशिएशन निकालना था, जहाँ पे होना था माइनस, तो जहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने हमेशा, तो ध्यान नहीं रख पाया मैं, ठीक है। जहाँ पे करना है माइनस, तो माइनस करेंगे 12 में से, तो यहाँ कितना आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 88, 88 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। 88 टू 90, हाँ ठीक है, 100, 88 अपॉन में 100 पी, जे बनना था हमारे पास अमाउंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जे हमारे पास क्योंकि डेप्रीशिएट था, जहाँ पे आप नहीं तो डेप्रीशिएट ही लिख के चलो, फिर कंफ्यूजन ही होगी, माइंड से लिख रहा ना, जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं इसको, इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से हो रहा है ये। अब ठीक है, ये डेप्रीशिएशन हो गया, तो ये हमारे पास अब ये बन गया अमाउंट, तो यही प्रिंसिपल बन गया, जहाँ पे कर लो बस 88, 88। अब ये भी फिर गलत हो गया ना, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लो जहाँ पे भी, 12 को 88 से करो, क्या आ गया हमारे पास, सीधा आना था 12 हमारे पास, 8 से 96, और फिर हमारे पास क्या 96 और ये बन गया हमारे पास 5, और ये बन गया 10, ठीक है। तो जहाँ पे बस ठीक है, बाकी ठीक है हमारे पास सारा, तो क्या बन गया 1056, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, देखो मुझसे भी गलती लग सकती है, तो अदरवाइज मीन्स की गलत हो सकता है, तो ये ध्यान रखना कि डेप्रिशिएट है कि इंटरेस्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास अब, ठीक है। मीन्स की जे हमारे पास क्या आ गया, डेप्रीशिएशन आ गया सेकंड ईयर का। तो यही उसने पूछा था कि जे हमारे पास क्या है, डेप्रीशिएशन दिया हुआ सेकंड ईयर का, यही उसने बोला था। तो अभी इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना हम, तो जहां से हमारे पास क्या दे देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया 1056 अपॉन में 40, ये 40 ही रहेंगी ना, जिसमें तो कुछ कमी नहीं होगी, हाँ ठीक है। ये रहेगा हमारे पास P इज इक्वल टू, ये किसके दिया हुआ हमारे पास 2640, तो जहां से प्रिंसिपल क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2640 अपॉन में 1056 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, यही बनेगा। अब जहां से देख लो हमारे पास कट क्या हो सकता है, तो जहां से तो कुछ नहीं कट होगा, ये देखो किस टेबल में जाएगा, पहले तो ये जा सकता है 2 पे, जहाँ पे करके देख लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1056 को हम करते हैं 2640, बाकी तो जीरो ही आएंगी, ज़्यादा लिखते नहीं हम, ठीक है। पहले तो ये आएगा 2 पे, 2 पे गया तो हमारे पास किस पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2112। अब जहाँ से हम कैरी करेंगे, तो जहाँ से 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और जे तो 2 2 0 हो गया, और ऊपर से हमने एक जीरो की कैरी। अब ये सेम चीज़ बन रही है कि नहीं हमारे पास, देखो हाँ, अब ये जाएगा हमारे पास 5 पे, पक्का जाएगा 5 पे गया, तो 6 5 30, ठीक है, यही बन रहा, हाँ ठीक है। तो ये बन गया 5 पे, 5 पे गया, तो ये हमारे पास कट हो गया ना पूरी की पूरी वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ से ली कितनी जीरो थी, 2 जीरो, तो मीन्स की 3 जीरो और बच गई ना हमारे पास, तो ये तो कट हो गया हमारे पास, जहाँ पे 2 जीरो के साथ साथ में 25 के साथ, तो क्या आ गया जहाँ पे 25 और साथ में 3 जीरो, तो यही हमारे पास प्रिंसिपल था, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, बस यही ध्यान रखना है, जहाँ पे डेप्रीशिएशन था, तो डेप्रीशिएशन में हमने माइनस करना है, इंटरेस्ट का जो भी होगा फार्मूला वही रहता है, लेकिन अमाउंट के टाइम पे हमारे पास वो माइनस हो जाता है, डेप्रीशिएशन का वही फार्मूला है, ठीक है। तो मैं डेप्रीशिएशन लिखूंगा, उससे आपको भी गलती नहीं लगेगी और मुझे भी, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन ये आ गया था, अमाउंट आ गई थी ये, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, डेप्रीशिएशन सेकंड ईयर का निकाला, वही उसने दिया था, तो वो हमारे पास इक्वेट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 25,000, हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, जब आप बोल सकते हो रीजनल कॉस्ट निकालनी थी, तो रीजनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो, नहीं तो रिवाइज करके देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स को बताओ, तो कि अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।